ये कहानी है एक ऐसे ऋषि की जिसकी भक्ति ने स्वयं महादेव को प्रकट होने से मजबूर कर दिया। ये कहानी है श्रद्धा, विश्वास और सच्चे प्रेम की, जहाँ सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, वो है जय भोलेनाथ। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक घना वन था। उसी वन में एक आश्रम था और उस आश्रम में रहते थे ऋषि विश्वा। उनका जीवन अत्यंत साधारण था, परंतु उनका हृदय महादेव की भक्ति से ओतप्रोत था। सुबह से शाम तक वो केवल भगवान शिव का नाम जपा करते थे और एक ही मंत्र का उच्चारण करते थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ना उन्हें संसार की चिंता थी, ना भोजन की लालसा। उनके लिए केवल एक ही सत्य था और वो था महादेव। वर्षों तक तप करते करते उनका शरीर दुर्बल हो चुका था, पर उनका मन और आत्मा शिवामय हो चुके थे। गांव के लोग उन्हें सनकी समझते थे। कई बार लोग आश्रम में आकर ऋषि से कहते, ऋषिवर, इतने वर्षों से आप तप कर रहे हो, क्या महादेव ने आपको दर्शन दिए? कुछ तो हंसते हुए कहते, क्या भगवान शिव किसी इंसान से मिलने धरती पर आ सकते हैं? तो ऋषि केवल मुस्कुराकर उत्तर देते हैं कि महादेव साक्षात हैं, जब वे चाहेंगे दर्शन देंगे। मेरा काम तो भक्ति करना है। उनकी यह बातें लोगों को मूर्खता लगती थी, लेकिन ऋषि अपने भक्ति में से डिगे नहीं। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। नदियां सूख गई, पशु मरने लग गए, लोग गांव छोड़कर जाने लगे। लेकिन ऋषि विश्वा ने गांव नहीं छोड़ा। वो भक्ति करते रहे। खाने के लिए भोजन नहीं था, सिर्फ जल और शिव नाम से ही जीने लगे। ऐसा करते करते 5 दिन बीते, 10 दिन बीते। अब तो उनका शरीर कांपने लगा, लेकिन उस स्थिति में भी उन्होंने जप की ध्वनि बंद नहीं होने दी। वो एक ही जपते थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक रात वो बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े, लेकिन उनकी होंठों से आखिरी शब्द निकले, महादेव। जैसे ही ऋषि गिर पड़े, आकाश में बिजली चमकी। आंधी तूफान सा दृश्य बन गया। अचानक एक तेज प्रकाश हुआ और उस प्रकाश से प्रकट हुए स्वयं महादेव। शिव ने ऋषि के मस्तक पर जल छिड़का। ऋषि उठे और अपने सामने भगवान शिव को देखकर वो उनके सामने दंडवत हो गए। भगवान ने उन्हें खड़ा किया। ऋषि की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिए, मेरा जीवन संपूर्ण हुआ। भगवान शिव बोले, हे विश्वा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बाध्य किया कि मैं स्वयं प्रकट हूँ। आज के बाद तुम मेरे परम प्रिय भक्त कहलाओगे। महादेव ने कहा, मांगो विश्वा, तुम क्या वरदान चाहते हो? ऋषि बोले, प्रभु, मुझे बस इतनी कृपा करें कि मैं सदा आपकी भक्ति करता रहूं और मेरी आत्मा आपके चरणों में समर्पित हो जाए। भगवान महादेव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। तुम्हारा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। जो तुम्हारी कथा सुनेगा, उसके हृदय में मेरी भक्ति जागेगी। और ये कहने के बाद भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। जब गांव वालों को यह समाचार मिला कि महादेव स्वयं ऋषि को समक्ष प्रकट हुए, तो वो दौड़ते हुए आश्रम गए और ऋषि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। ऋषि बोले, सुनो भक्तों, सच्ची भक्ति में संदेह नहीं होता। अगर मन निष्कलंक है और हृदय सच्चा हो, तो ईश्वर प्रकट होते हैं। उसके बाद गांव में मंदिर बना और हर वर्ष वहाँ विश्व भक्ति उत्सव मनाया जाने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें
क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, सच्ची भक्ति समय नहीं मांगती बल्कि समर्पण मांगती है। ईश्वर को पाने के लिए साधन नहीं, भीतरी श्रद्धा चाहिए। लोग चाहे कितना हंसें, कितनी आलोचना करें, अगर मन में विश्वास है तो रास्ता जरूर बनता है। सच्चे प्रेम और भक्ति के आगे स्वयं भगवान भी झुक जाते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। आज हम भले ही भाग-दौड़ और शंका भरे जीवन में जी रहे हों, लेकिन अगर हम ऋषि विश्व जैसी भक्ति और श्रद्धा से महादेव का नाम जपें, तो जीवन की हर कठिनाई दूर हो सकती है। ओम नमः शिवाय कहें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी और के जीवन में यूँ कहानी शिव भक्ति की जोत जला दे। तो मित्रों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक बार मेरे साथ सब मिलकर बोले, ओम नमः शिवाय।